हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ बात करने वाले हैं पैसे के ही बारे में। जैसा कि मेरा पूरा चैनल जो है वो पैसे के से रिलेटेड है। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो पैसे अर्न करने के जल्दी टाइम में एक बड़ा अमाउंट अर्न करने की वीडियोस में बनाता हूँ। और जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जो अभी लेटेस्ट मैंने डाली है, जो थी पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि कैसे एक लगातार छोटे अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से एक टाइम पीरियड के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट हमें वापस मिलता है। तो उसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के में मैंने डिफरेंस एक्चुअली में समझाया है उस वीडियो में। बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं देखी क्योंकि उस वीडियो का टाइटल था कि 5,000 रुपए महीने लगाएं और पाएं 12 करोड़। तो लोगों को एक्चुअली में क्या लगा कि मैं उन्हें कोई स्कीम चिपका रहा हूं, मैं उन्हें कोई स्कीम बता रहा हूं कि आप मुझे दीजिए 5,000 रुपए महीने। ऐसा उस वीडियो में कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको समझाया है। जो कुछ भी करना है आपको करना है और जो भी सीखना है वो आपको सीखना है। मेरी कोई स्कीम नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कंपाउंडिंग ऑफ मनी, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ मनी समझाया था। तो बहुत अच्छा होगा अगर आप उस वीडियो को एक बार देखें कि एक्चुअली में ऐसा कैसे होता है कि 5,000 रुपए हर महीने या फिर 1,000 रुपए हर महीने किसी चीज में हम इन्वेस्ट करके कैसे 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 30 साल बाद वो 2 करोड़ बनते हैं, और 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने के बाद 30 साल बाद वो 12 करोड़ बनते हैं। वो कैसे बनेंगे वो उस वीडियो में समझाया मैंने। मेरी कोई स्कीम नहीं है। तो ये बात हो गई उस वीडियो की, जो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आज जैसे आप जानते हैं 2021 चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल चुकी है। अब आजकल सारे काम मोबाइल फोन्स पे होते हैं। 80 to 90% जितना भी आदमी है सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। बच्चों के पास स्मार्टफोन्स हैं, पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स हैं, इवन दादा दादी बूढ़े लोगों के पास भी स्मार्टफोन्स हैं। अब बात यह है कि उस स्मार्टफोन का कौन कैसे इस्तेमाल करता है, ये मेन चीज मैटर करती है। बच्चे गेम खेलने में टाइम वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स यूट्यूब, फेसबुक, औरतें जैसे कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं। कोई किचन का काम देखती है, कोई रेसिपी देखती है, वो कुछ गेम्स के बारे में देखते हैं, कुछ DIYs घर को सजाने की चीजें देखते हैं, कुछ पैसे के बारे में देखते हैं शायद। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपना फ्री टाइम निकाल के पैसे के बारे में समझना चाहते हैं। क्यों समझना जरूरी है, ये एक सवाल हमें खुद से करना चाहिए कि हम बचपन से क्या करते हैं। हम बचपन से स्कूल जाते हैं क्यों? पढ़ने के लिए। पढ़ने क्यों जाते हैं? कि पढ़ाई करके हम जब बड़े हो जाएंगे तो हमको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। जी हाँ, नौकरी। नौकरी किस लिए? पैसे के लिए। पैसा, फिर शादी हो जाती है, हम पैसा बचाना शुरू कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आप देखिए सारा काम पैसे के लिए हो रहा है। एक आदमी जो 60-70 साल का जीवन व्यतीत करता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागता रहता है, लेकिन कभी भी अपने पूरे करियर में एक भी बार पैसे को समझने के लिए टाइम नहीं निकालता कि आखिरकार पैसा है क्या। अभी आप किसी से पूछ लीजिए व्हाट इज मनी, किसी को नहीं पता। आदमी जानता है एक नोट है जिसको हम पैसा बोलते हैं। तो आप चाहते हैं कि मनी के ऊपर, व्हाट इज मनी, पैसा क्या है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में आप मुझे बोल सकते हैं। और अगली चीज है कि मेन फोकस हमारा क्या है कि पैसे का इस्तेमाल करके पैसे बनाना। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आजकल की टेक्नोलॉजी में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहां पे हम डिजिटली मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो आप हमेशा से सुनते आए होंगे वो होगी जैसे जमीन खरीदना, गोल्ड खरीदना, और सबसे फेमस और पेरेंट्स का सबसे अच्छा पसंदीदा जो है वो है FD। आपने बहुत बार अपने माँ बाप के मुंह से सुना होगा कि FD करा लेते हैं 1 लाख रुपए का। जी हाँ, FD मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट। मतलब किसी एक एक्चुअल अमाउंट को हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए एक बैंक में जमा कर देते हैं, जिसके बदले में बैंक हमको 5.5 या 6% रिटर्न हमको देती है 1 साल में। अब आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि जब आपने, मान लेते हैं कि आपने 100 रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया है 1 साल के लिए,
जिसपे आप मान लेते 6% रिटर्न बैंक आपको देगी, तो एक साल बाद आपके रुपए हो जाएंगे 100 प्लस 6%, तो अमाउंट बन गया 106 रुपए। आपको मिल रहा है 106 रुपए। अब मेरा सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि क्या आप कोई भी ऐसी एक चीज जो आज 100 रुपए में है, वो आप एक साल बाद 106 रुपए में खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि महंगाई जो है वो 6% से ज्यादा बढ़ जाएगी। जो चीज आज 100 रुपए की है वो एक साल बाद 110 रुपए की हो जाएगी। आप किसी भी चीज को देख लीजिए, आप चीनी देख लीजिए, तेल देख लीजिए, आप पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए, सीएनजी के प्राइस देख लीजिए, जमीन के प्राइस देख लीजिए। आपने 100 रुपए के 106 रुपए बना लिए एफडी में रख के, लेकिन क्या आप आज की 100 रुपए की चीज एक साल बाद 106 रुपए में खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो वो चीज हो जाएगी 110 रुपए की, आपके पैसे होंगे 106 रुपए, आप 4 रुपए घाटे में हैं। तो यही बात बनती है कि फिर हम ऐसी कौन सी चीज देखें जिसमें हमको जिस जगह हम ऐसा इन्वेस्टमेंट करें कि साल के बाद हम उस पैसे को साल के बाद के रेट पर यूज तो कर सकें। मतलब मेरे कहने का है कि क्या हम महंगाई को तोड़ पा रहे हैं एक साल बाद? एक साल के लिए हमने एफडी में पैसा डाल दिया जो हमारा पैसा खा रहा है। कैसे खा रहा है? आपने अभी देखा कि 106 रुपए हो रहा है, वो 100 रुपए का 106 रुपए एक साल बाद हो रहा है, और महंगाई बढ़ रही है 110। आपका क्या फायदा हुआ? आपको 4 रुपए का नुकसान है। तो क्या हमें कोई एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं ढूंढना चाहिए जिसमें हमें एक साल बाद 106 की जगह 120 रुपए मिले, तब हम 106 रुपए का सामान खरीद के तब भी 14 रुपए बचा सकें? तो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे आजकल डिजिटल कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं ऑनलाइन जिनमें हम एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। पहले आप ये एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए लैपटॉप की होम स्क्रीन पे। मैं अब आपको ले चल रहा हूँ अपने डीमैट अकाउंट में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अभी छोटे छोटे बहुत ही आप लोगों को दिखाने के लिए 1-2 ट्रेड किए हैं। मतलब मैंने शेयर्स को बाई किया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसका क्या रिज़ल्ट है वो हम देखेंगे अभी। तो मैं लॉगिन करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं काइट, तो काइट में मैं लॉगिन कर रहा हूँ और ये मेरा डैशबोर्ड है। और अब जितने भी शेयर्स मैंने ख़रीदे अभी 1-2 दिन पहले, वो मुझे दिखेंगे होल्डिंग्स में, जो मैंने मतलब शेयर मैंने होल्ड करके रखे हुए हैं। तो होल्डिंग्स में चलते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है, और ये शेयर मैंने 1-2 दिन पहले ही ख़रीदे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं आईओबी इंडियन ओवरसीज़ बैंक के मैंने 2 शेयर बहुत छोटे छोटे ख़रीदे हैं 19 रुपये 83 पैसे के हिसाब से, और आज उसका प्राइस जो बंद हुआ है वो 21 रुपये 5 पैसे बंद हुआ है। तो अभी मेरा जो PNL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप जैसे देख रहे हैं ग्रीन में है। तो इन 2 शेयर पे मुझे 3 रुपये 65 पैसे का प्रॉफिट है। तो पैसे का अमाउंट चलिए छोटा है, अब पैसे पर आप बोलोगे कि सिर्फ 3 रुपये ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी देखिए मैंने लगाया कितना है, सिर्फ 63 रुपीज़। मतलब 2 शेयर खरीदे हैं बस केवल, वो भी 19 रुपये के। तो उस हिसाब से तो आप मेन फोकस रखिए परसेंटेज पर कि एक्चुअली मेरा परसेंटेज कितना चेंज हुआ है। तो ये देखिए आप, मैं 6.13% का चेंज है। मतलब 6.13 मतलब 6% लगभग मैं प्रॉफिट में हूँ। आप 6% से मतलब रखिए। अब यही मतलब अगर इस हिसाब से अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता तो ये 106 रुपये हो जाते, 6% जुड़ जाता। और यही अगर कहीं इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का होता तो ये 6,000 रुपये का प्रॉफिट होता, जो यहाँ 3 रुपये का है। तो अब दूसरा शेयर देख लेते हैं। ये एक ट्राइडेंट एक कंपनी है, उसके मैंने शेयर्स खरीदे हैं, जो मेरे पास लगभग 20 ये क्वांटिटी है और 15 अलग क्वांटिटी। मैंने एक दिन 20 खरीदे थे और एक दिन 15 खरीदे थे, तो दोनों को मिला के लगभग 35 क्वांटिटी मेरे पास है। और मेरा जो एवरेज कॉस्ट है वो 19 रुपये 41 पैसे है। आज की मार्केट जब बंद हुई तो इसका जो प्राइस था वो 21 रुपये 45 रुपये था, 21 रुपये 45 पैसे। तो अब मेरे इन्वेस्टमेंट का करंट वैल्यू जो हो गई 750 रुपये हो गई, और मेरा जो प्रॉफिट है वो 71 रुपीज़ है। अब आप ये देखिए, ये परसेंट चेंज कितना हुआ है, 10.5%, मतलब 10.5% प्रॉफिट में हूँ मैं इस शेयर में। तो अगर मैं इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता तो मेरे पास 10,500 रुपये प्रॉफिट होता। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से आप भी, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल दे रहा हूँ। डिजिटल इन्वेस्टमेंट के जितने भी टाइप्स हैं उसमें से एक है ये शेयर मार्केट, जिसमें मैंने शेयर्स को कम पैसे पे खरीदा है और अब वो उसका पैसा बढ़ चुका है, तो अब ये उसमें प्रॉफिट जनरेट हो गया है।
तो मैं अब जब इसको चाहूँ तो मैं इतने प्रॉफिट पे इसको बेच सकता हूँ। टोटल बात कर लें एक बार, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मैंने कितना किया है, 738 रुपये 75 पैसे का, और जिसकी अभी करंट वैल्यू है 813 रुपये 90 पैसे। तो आप टोटल, ये टोटल प्रॉफिट है और ये मेरे एक दिन का प्रॉफिट है। मतलब आज का मेरा प्रॉफिट कितना है, 34 रुपीज़ 34 रुपये, मतलब 4.5% मैंने सिर्फ आज ही गेन किया है। और टोटल प्रॉफिट जो मेरा वो है 10.5%, मतलब 10% अप्रॉक्स मेरा टोटल प्रॉफिट है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने कंपाउंडिंग ऑफ मनी समझाया था, जिसमें मैंने 5,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करने के लिए और साल में सिर्फ 15 से 20% आपको कमाने के लिए बोला था, कि आप अगर किसी भी सोर्स से 15 से 20% भी अगर ऐड कर लेते हैं अपना पैसा, ब्याज बढ़ा लेते हैं पैसा अपना, तो 30 साल में वो पैसा 12 करोड़ बनता है। तो अब आप यहां देख सकते हैं, अगर 3 दिन में मैं किसी शेयर को खरीद के 10% का प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो साल में 15%, 3 दिन में 10% और साल में 15%, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है, साल में 15%। तो यही पावर है डिजिटल इन्वेस्टमेंट की। तो ये एक टाइप हो गया है शेयर मार्केट। इसमें मैंने क्या किया है, शेयर को खरीदा है कम दाम पे और महंगे दाम पे मैं बेच दूंगा। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है शेयर मार्केट का, जिसका यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 2% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है। वो आपकी एनालिसिस के हिसाब से, कि आपने कैसे एनालाइज करके किन्हीं शेयर को खरीदा है, जो आपको पता हो कि हाँ इन शेयर्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो जैसे मैंने ये खरीदे थे, आप मेरा टोटल प्रॉफिट लो देख सकते हैं 10%। ये मुझे खरीदे हुए 2-3 दिन ही हुए हैं। अब हम देख लेते हैं ये मेरे स्टॉक्स मीन्स शेयर। अब दूसरा एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट है जिसमें ये शेयर्स मैंने खरीदे हैं, बट मैं क्या चाहता हूँ, मुझे शेयर्स का नॉलेज नहीं है। तो जो दूसरा प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली क्या होता है, शेयर मार्केट में ही पैसा लगता है, बट एक हाईली प्रोफेशनल मैनेजर जो सारे शेयर्स को मैनेज करता है, किसी कंपनी का, जिस कंपनी का आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे उनके मैनेजर्स होते हैं, वो आपका पैसा अपने हिसाब से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने आपके लिए उसमें भी आपको दिखाना है कि उसमें कैसे क्या होगा, तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मैं इसी से आपको लॉगिन करके दिखाता हूं म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड्स में मैंने क्या कर रखा है। मैं म्यूचुअल फंड्स, तो ये काइट ऐप है शेयर्स के लिए, ऐसे ही कॉइन ऐप है ज़ीरोधा का, वो है म्यूचुअल फंड्स के लिए। तो मैं ओपन कॉइन करूँगा, ये मैं आ गया हूँ कॉइन के प्लेटफॉर्म पे, और ये म्यूचुअल फंड्स का टैब है मेरा। ये देखिए, अब मेरी प्रोफाइल है हिमांशु SZ992, यही SZ992 मेरी यहाँ पे प्रोफाइल है, शेयर्स में भी, और यही मेरी म्यूचुअल फंड्स वाले ऐप में भी है। तो अब मैं अपना पोर्टफोलियो, ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो है। अभी मैंने क्या किया है, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी, ये म्यूचुअल फंड प्लान का नाम है, जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, 499 रुपये। इसको भी लगाए मुझे अभी शायद 3 या 4 दिन हुए हैं। तो ये देख लीजिए आप, 12 अगस्त को मैंने अच्छा, ये 12 अगस्त का वो दिखा रहा है रिजल्ट। तो 2-3 दिन हो गए हैं मुझे। ये देखिए, ये 4 अगस्त को मैंने इसको स्टार्ट किया है। ये 4, हाँ, नंबर ऑफ डेज 9 दिन हो गए। तो 0.5% का इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है। इसका मैं टारगेट साल भर का लेके चल रहा हूँ, 15 से 20%। तो अगर ये वही बात हो गई कंपाउंडिंग ऑफ मनी की, मैंने किया क्या है, मैंने हर महीने के 15 दिन पर जो है 500 रुपये इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है, कि मैं हर 15 दिन में 500 रुपये इसमें ऐड करूँगा। तो इस तरीके से, ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने के लिए है। अब इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा म्यूचुअल फंड्स पे, और शेयर मार्केट की वीडियो तो आप देख चुके हैं, इसके पहले भी मैं बना चुका हूं, और वहाँ पे आप देख सकते हैं। और भी जितने भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट के जितनी भी, जैसे जो क्रिप्टो करेंसीज हो गई, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, हम डिटेल में उनको समझेंगे। एक एक करके मैं सब पर, हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आप वीडियो देखते रहिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। कि और ये पे मैंने कुछ शेयर्स भी ऐड करके रखे हुए हैं, जो जिनको मैं देखता रहता हूँ लगातार, किसमें क्या चेंज आ रहा है। तो जैसे आप देखिए, पहले रिलायंस है, रिलायंस आज के दिन 1.67% की ग्रोथ हुई है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर है, 0.5% ग्रोथ हुआ है। मैरिको है जो 0.13% डाउन गया है। विप्रो 1.59% गया है। बाटा इंडिया 1.79% है। TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो टाटा की कंपनी है, IT कंपनी, वो आज 3.33% का उसने एक दिन में ग्रोथ दिया है। तो ये ग्रोथ आप देखिए, आप ये देखिए, पॉलीकैप देखिए, एक दिन में 5% का ग्रोथ दिया इसने।
ये शेयर मार्केट है एक्चुअली में जो तो अब मैं मिलता हूँ आपको वीडियो में और आगे बात करता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो में, जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं, शेयर मार्केट का नाम सुना आपने, होल्डिंग्स का नाम सुना, कंपनी के शेयर्स का नाम सुना, प्रॉफिट का नाम सुना, तो और आपने एक और चीज सुनी जो थी म्यूचुअल फंड्स। तो ये आजकल की टेक्नोलॉजी बेस्ड, आजकल के डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स के ये कुछ जरिए हैं। इनको डीप में हम समझेंगे आगे चलकर, जब मैं इन पर सब पर अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। शेयर मार्केट पे भी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। शेयर मार्केट के बेसिक्स जिसे अभी नहीं पता है, वो आई बटन पे क्लिक करके ऊपर मैंने लिंक दिया है, शेयर मार्केट, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट, वो एक बार देख सकता है वीडियो। उसमें मैंने शेयर मार्केट को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिससे कि एक 7th 8th क्लास 9th क्लास में कोई लड़का है तो वो भी समझ सके आराम से। और रही बात म्यूचुअल फंड्स की, तो इसकी हम बात आगे करेंगे। अभी मैं बात करने वाला हूं कुछ इन्वेस्टमेंट्स की, जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली में अभी हो रहे हैं जो बहुत पहले से एक्चुअली लोग कर रहे हैं। वो तरीके क्या हैं? पहला पॉइंट जिस पे हमने अभी पहले डिस्कस किया, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट की कहानी क्या है? किसी बैंक में आपने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल, 5 साल के लिए आपने पैसा, एक कोई भी अमाउंट, 1,50,000, 5 लाख आपने फिक्स करा दिया बैंक में कि 1 साल के लिए फिक्स कराया, तो 1 साल बाद में ये पैसा निकालूंगा जब वो पैसा मैच्योर हो जाएगा। और उस पर आपको बैंक 5.5% या 6%, वो बैंक पे डिपेंड करता है कौन सी बैंक क्या स्कीम दे रही है, तो इतना आपको रिटर्न देगी। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया है, 1 साल के लिए फिक्स किया है, तो 1 साल बाद आपको 1,06,000 रुपए मिल जाएंगे, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि उसका क्या हालत होता है एफडी का, कि वो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को जो है बीट नहीं कर पाती 1 साल बाद। तो मेरे हिसाब से मुझे एफडी जो है कोई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, शायद आपको लगता होगा, लेकिन आप और चीजें इसके बारे में एक्सप्लोर करें तो शायद आपको पता चले कि एफडी में क्या, एफडी की खास बात, अच्छी बात क्या है कि आपका पैसा वहां सेफ रहता है। 1 साल आपका पैसा वहां पे रखा हुआ है, बस इतना मुझे जो उसकी अच्छी चीज लगती है, बस वही लगती है। बाकी ग्रोथ उसमें कोई नहीं है, सेफ्टी है, ग्रोथ नहीं है। और दूसरी चीज, जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी में कहीं प्लॉट खरीद लिया, कोई जमीन खरीद ली, कोई घर खरीद लिया, और अगर घर खरीदा तो उसको रेंट पर कर दिया। तो अब आपने किया क्या? आपने 20 से 25 लाख रुपए लगाए, एक घर खरीदा, और अगर वो घर सिंगल फ्लोर है, आपने रेंट पे दे दिया, किसी शहर में है, तो 8 से 10 हजार रुपए रेंट मिलेगा महीने का। लेकिन इस 8 से 10 हजार रुपए महीने में पाने के लिए आपने किया क्या? एक मकान खरीदा है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट लगाया है, 20 से 25 लाख रुपए आपके पास है, तो अच्छी बात है। लेकिन अब जब और आप डिजिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्या महीने का 8,000 रुपए रेंट लेने के लिए 25 लाख रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करना ठीक है? ये हम अब आगे बात करेंगे। दूसरी चीज कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कार में पैसा लगा देते हैं। कोई कार ले ली, उसको टैक्सी बना दिया, मतलब कार खरीद ली 10 लाख की और उसको टैक्सी में चला रहे हैं, तो महीने का 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 जो भी उनका रिटर्न आ रहा है वो आ रहा है, जिसमें कार में आप पेट्रोल भी डला रहे हो, कार में आप एक ड्राइवर रख रहे हो, कार में आप सर्विस करवा रहे हो, कार का मेंटेनेंस है। तो जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि एक्चुअली में महीने में क्या बचता है लास्ट में। और तो इसको भी हम कंपेयर कर लेंगे डिजिटल इन्वेस्टमेंट से कि क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, कौन सी चीज अच्छी है। फिर है बिजनेस लोग करते हैं। बिजनेस का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जैसे दुकान कोई मार्केट कोई किसी चीज का बिजनेस कपड़े की दुकान खोल ली या किसी जनरल स्टोर खोल लिया, तो आप कोई भी एक छोटी से छोटी दुकान खोलने के लिए आपको 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का सामान चाहिए ही चाहिए। अब फिर उसमें दुकान का किराया, अगर आपकी खुद की दुकान है तो अच्छी बात है, अगर आप किराए पर ले रहे हो तो दुकान का किराया, आप वहां पे बैठे, जिस दिन दुकान बंद रहेगी उस दिन कोई इनकम नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिए। जिस दिन दुकान बंद रहेगी, जिस दिन आप दुकान पे नहीं बैठेंगे, उस दिन आपको कोई इनकम नहीं होगी। तो ये हो गया बिजनेस का, जो दुकान का जो इन्वेस्टमेंट था उसके बारे में मैंने बता दिया। ये चीजें आपको सोचनी है खुद कि किन किन चीजों में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या बुरी चीजें हैं। फिर कुछ लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लेडीज ज्यादातर। आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा गोल्ड है लेडीजों के पास, वो इंडिया में है।
पूरे वर्ल्ड का जितना भी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड है उसमें से इंडियन लेडीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं जिनके पास गोल्ड है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब मैं बात करता हूं एक्चुअली में डिजिटल इन्वेस्टमेंट। ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो गए जो बहुत सालों से लोग करते चले आ रहे हैं। तो अब डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स में आजकल क्या हो रहा है, डिजिटली जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो क्या है। सबसे पहली चीज जो शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का बेसिक समझना है। वीडियो ऊपर है, आई लिंक पे आप क्लिक करके बेसिक समझ लीजिए। मैं एक शॉर्ट समरी दे देता हूं कि एक बड़ी कंपनी है, जो कंपनी मेहनत करके कंपनी को बड़ा कर रही है, और आप क्या करते हैं, मैं एक छोटा एग्जांपल लेके समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ रहा है, लोग घर बना रहे हैं, तो घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, जैसे सीमेंट हो गया, टाइल्स हो गया, मेटल हो गया, स्टील हो गया, और क्या कहते हैं आपका टाइल्स हो गया। तो मान लीजिए एक एग्जांपल पकड़ लेते हैं टाइल्स का। तो मान लीजिए आपने दिमाग लगाया कि मैं टाइल्स का बिजनेस करना चाहता हूं। तो टाइल्स के बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए जहां पे आप टाइल्स बनाएंगे, या फिर अगर टाइल ला के आप बेचना चाहते हैं तो एक गोदाम चाहिए, और टाइल को खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप कंपनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर मैं ऐसा क्या करूं कि कम इन्वेस्टमेंट में ये काम कर सकूं, तो मैं एक टाइल की जो पहले से कंपनी बनी है, जो पिछले 5-6 साल से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसका माल अच्छा बिक रहा है, उस कंपनी को उठाऊंगा और कुछ पैसे उस कंपनी में डाल के उस कंपनी के शेयर खरीद लूंगा और उसमें एक हिस्सेदारी ले लूंगा। अब मैंने हिस्सेदारी ले ली, काम कंपनी करेगी, प्रॉफिट कंपनी का होगा, शेयर मेरा बढ़ेगा। तो ये एक शुरुआत हो गई, आपने एक कंपनी में हिस्सेदारी। अच्छा, इसमें अगर आपने खुद कंपनी चलाई तो उसके घाटे क्या है एक्चुअली में, कि मान लीजिए आपको 6 महीने बाद, साल बाद पता लगा कि बिजनेस नहीं चल रहा है, आपको कंपनी बंद करनी पड़ेगी, सारा माल बेचना पड़ेगा, और फैक्ट्री का जो भाड़ा होगा वो जाएगा। तो लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और वो कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आप जिस दिन चाहे उस दिन वहां से पैसा निकाला और दूसरी टाइल वाली कंपनी में पैसा लगा दिया। इसमें यह आसानी है। तो ये इस तरीके से आपको सोचना होगा कि किसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो ये तो हो गई शेयर मार्केट की बात, जिसको और डिटेल में आगे वीडियोस आती रहेंगी, आप देखते रहेंगे तो आप चीजें समझते रहेंगे। दूसरी चीज है कि ये हो गया इन्वेस्टमेंट। आपने एक टाइल की कंपनी उठाई, उसके शेयर खरीद लिए, साल 2 साल 3 4 साल 5 साल तक उस पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उसके साथ साथ जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपके शेयर बढ़ते रहेंगे। दूसरी चीज है म्यूचुअल फंड्स, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया। म्यूचुअल फंड्स क्या है, अब शेयर मार्केट में क्या है कि आप पहले एनालाइज करें, पहले कंपनी के बारे में पढ़ें, उनके प्रॉफिट्स देखें पिछले 4-5 साल के, 10 साल के, और ये सब स्टडी करने के बाद एक फंडामेंटल एनालिसिस जिसे बोलते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई, कैसे कंपनी के फंडामेंटल्स हम चेक कर सकते हैं कि कंपनी अच्छा काम कर रही है कि बुरा काम कर रही है। उसका भी वीडियो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके फंडामेंटल एनालिसिस भी कैसे चेक करते हैं किसी कंपनी का, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपने एनालिसिस की, ये सब किया, और ये सब आपको करना पड़ेगा। शेयर आप खुद खरीदते हैं तो। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि आपने एक बार पैसा लगाया, तो म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी, आप टीवी पर ऐड भी देखते होंगे म्यूचुअल फंड्स का, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि है क्या एक्चुअली में। तो मैं बताता हूं आपको क्या है कि आपने एक पैसा किसी कंपनी को दे दिया, और उस कंपनी के प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, वो एक्चुअली में क्या करते हैं, जैसे शेयर खरीदने और बेचने का काम हमसे अच्छी तरीके से वो जानते हैं, आप नहीं जानते, तो वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो जानते हैं। आप उनको पैसा दे देते हैं, उस कंपनी वो आपका पैसा अपने हिसाब से शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, आपको कुछ नहीं करना है। तो वो क्या करते हैं, रिस्क के हिसाब से आपका पैसा लगाते हैं। आप बताएंगे कि मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, कम ले सकता हूं। कम रिस्क लोगे तो वो अच्छी कंपनीज में पैसा लगाएंगे जो रिटर्न कम देती है, लेकिन रिस्क बहुत कम होता है। ये चीज हो जाती है उसमें। म्यूचुअल फंड्स में बस इतना फर्क है कि शेयर्स में, शेयर मार्केट में आप खुद शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा दे देते हैं, कोई कंपनी के जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। बस ये है म्यूचुअल फंड्स। अगली चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज जो है डिजिटल करेंसीज हैं, जैसे आपने बहुत नाम सुना होगा बिटकॉइन। तो ये, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल में, शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है, एक ऐसा फॉर्मूला आप कह सकते हैं, जिसको एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है
उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रिप्टो करेंसीज को डेवलप किया गया है। और क्रिप्टो करेंसीज की खासियत क्या है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और काफी प्रोटेक्टेड चीज है। और हम कैसे उसको खरीदते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे और उसमें पढ़ेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जैसे एक बिटकॉइन की कीमत मान लीजिए आज अभी करंट जो है वो 33 लाख रुपए है। ये एक बहुत बड़ा कॉइन है। छोटे कॉइन भी हैं, 5 रुपए के हैं, 10 रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं, 15 रुपए के हैं, 1500 के हैं, 2000 के हैं, इवन 1 रुपए तक के कॉइन है। 1 रुपए से कम के भी कॉइन है बहुत सारे। तो अब बिटकॉइन की बात करें तो आज से 10 साल पहले बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं थी, 5 रुपए 10 रुपए थी, और आज उसी बिटकॉइन की कीमत 33 लाख रुपए है। अभी सिर्फ 10 दिन पहले उस बिटकॉइन की कीमत 23 लाख रुपए थी, और 10 दिन बाद आज उसकी बिटकॉइन की कीमत 33 लाख रुपए है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 दिन पहले जिसने भी बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया होगा, एक बिटकॉइन 23 लाख का खरीदा होगा। अच्छा, बिटकॉइन में क्या है, आप कोई जरूरी नहीं कि पूरा एक कॉइन खरीदें, आप उसको पॉइंट्स में भी खरीद सकते हैं। मतलब 2300 रुपए का भी अगर किसी ने बिटकॉइन खरीदा होता तो आज वो 3300 रुपए का होता। 10 दिन में 2300 रुपए से 3300 रुपए। इस पे मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसमें देखेंगे। और मैं अपनी भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो मैं बाय करता हूं, जो मैं ट्रेड करता हूं, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो में। तो ये 2-3 चीजें हैं, बड़ी चीजें, जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट आजकल लोग बहुत कर रहे हैं। तो ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट की। तो हम पहले एक छोटी सी चीज समझ लें कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में क्या फर्क है, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या फर्क है। इन्वेस्टमेंट मतलब है कि आपने पैसा लगाया है, अब साल, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या हमेशा के लिए लगा के रख लिया कि जब जरूरत होगी तब निकालेंगे। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ट्रेडिंग क्या होती है, जो डेली ट्रेड करते हैं। सुबह कोई शेयर खरीदा, शाम को बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, ये हो गया ट्रेडिंग। तो इसमें आप डेली पैसा जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम है, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है। ट्रेडिंग के लिए आपको अच्छी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बिना उसके ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सेकंड्स में और मिनट्स में प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा होता है। अगर उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप डेली ट्रेड कर रहे हैं, डेली पैसा लगा रहे हैं, डेली पैसा जनरेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में आपने एक अच्छी सी कंपनी ढूंढी, उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कंपनी की, उनके फंडामेंटल्स चेक करते हैं, उनका लोन चेक करते हैं, उनका प्रॉफिट चेक करते हैं, उनके एसेट्स चेक करते हैं, उनके लायबिलिटीज चेक करते हैं। जो ट्रेडर होते हैं, जो डेली ट्रेड करते हैं, वो एक्चुअली में करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। वो कंपनी के प्राइस के चार्ट्स को रीड करते हैं, चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, फिर वो एक एनालिसिस लगाते हैं कि हाँ अगले 5 मिनट या 2 दिन इसका प्राइस ऊपर रहेगा, तो वो अभी खरीद लेते हैं और अगले 2 दिन या फिर 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद बेच देते हैं, जैसे भी उनकी टेक्निकल एनालिसिस होती है। टेक्निकल एनालिसिस की भी सीरीज बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें मैं लाइन से वीडियोस बनाऊंगा। तो ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक वीडियो थी। तो आई होप कि ये बहुत अच्छी वीडियो आपको लगी होगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें अगर बच्चे देख रहे हैं तो, और इस इंफॉर्मेशन को गैदर करें। बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप पैसा ही कमाना है हमें जिंदगी भर। तो अगर हम कोई एक ऐसा काम करके जिसमें हमको कम मेहनत है, थोड़ा हमको पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा हमें दिमाग लगाने की जरूरत है, और उस पैसे को हम जनरेट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अगर इस काम में अपने आप को 1 साल 2 महीने का टाइम देते हैं, कम से कम 6 महीने का टाइम अगर दें रेगुलर, तो आप बहुत सारी चीजें नई सीख सकते हैं। पैसे से पैसा बनाना इट्स वेरी इजी आजकल, लेकिन आदमी के पास टाइम नहीं एक्चुअली में नई चीज सीखने का, और बहुत सारी जिम्मेदारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आदमी को एक्चुअली में टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, नई चीज सीखें और डिजिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ें। इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा।
और बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं कि उसके बारे में उसका नॉलेज लें। आप एक सिंपल सी चीज़ ले लीजिए कि कोई भी बच्चा क्लास 10th 12th के बाद जब ग्रेजुएशन करने जाता है, जैसे बीटेक करने, बीटेक का कोर्स ले लीजिए आप। आज बीटेक की 1 साल की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए है ये किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। 4 साल का बीटेक होता है, 6 लाख रुपए आप फीस दे देते हैं 4 साल में। और अगर वो कहीं बाहर जाके यही बीटेक कर रहा होता है तो 60-70 हजार रुपए रहने का खर्चा अलग, तो लगभग 10 लाख का खर्चा हो जाता है बीटेक में। 10 लाख आपको पता भी नहीं चलता, 4 साल में 10 लाख रुपए चले जाते। लेकिन अगर हम इस चीज को सीखें तो मुझे नहीं लगता कहीं पैसे देने की जरूरत है। आप घर बैठ के मोबाइल पर यूट्यूब पर वीडियोस देख के, किताबें पढ़ के, ज्यादा हो आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप इसकी किताबें भी हैं और मैं अगली वीडियो बना दूंगा बुक्स की, जिसमें कौन कौन सी अच्छी बुक हैं जो आप पढ़ सकते हैं और उन बुक्स को मंगा सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस हैं, नॉलेज भरा पड़ा है, सिर्फ आपको अपने लिए टाइम निकाल के वीडियोस को देखना है, बुक्स को पढ़ना है और 5-6 महीने आप इसमें टाइम दीजिए। एक अच्छा नॉलेज गैदर करिए, एक बढ़िया सा डिसिप्लिन बनाइए, एक बढ़िया सा प्लान बनाइए और 10 लाख रुपए जो आप बीटेक में लगा रहे हैं, तो अगर उसका सिर्फ 50,000 भी आप एक 10,000 से भी शुरुआत करें, 1000 रुपए से शुरुआत करें। और जिस दिन आपकी पढ़ाई, जिस दिन आपकी नॉलेज वो 1000 रुपए को 1100 भी कर देगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं अब एक डिजिटल इन्वेस्टमेंट में पैर रख सकता हूं, मैं एक इन्वेस्टमेंट का प्लान शुरू कर सकता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, जो भी इस इंफॉर्मेशन को सीखने का आप लगता है कि उनको सीखना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी अगर आपको लगी होगी तो आप वीडियो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही अगली वीडियो जो भी डालूंगा, जैसे बुक्स की डालूंगा या फिर इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडिंग की डालूंगा कि इन्वेस्टर और ट्रेडिंग में क्या फर्क है, तो जैसे आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने वीडियो डाला, तो वो वीडियो फिर आप अब टाइम निकाल के आराम से देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।